मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और 25 अक्टूबर की सुबह 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ उड़ीसा पश्चिम बंगाल तटों पर लैंडफॉल करेगा। आईएमडी के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवात दाना के मद्देनजर 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये तूफान 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में पहुंच सकता है। इस बीच कोलकाता के एयरपोर्ट के अधिकारियों ने भी संभावित चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के पुरी जाने वाले राज्य के पर्यटकों को घर लौटने की सलाह भी दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को चक्रवात में बदल गया। यह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना के साथ पूर्वी तट की ओर बढ़ गया। इसमें कहा गया कि 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में और 25 अक्टूबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। उड़ीसा में भुवनेश्वर प्रधान कार्यालय में मॉक ड्रिल की गई। फायर ब्रिगेड सर्विस उन 14 जिलों में भेजी जाएगी जहां सबसे ज्यादा असर होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 250 राहत केंद्रों और 500 अस्थायी शेल्टर की पहचान कर दी है। रद्द की गई ट्रेनों में 94 ट्रेनें उड़ीसा से होकर दक्षिण की ओर जा रही थी, जबकि 103 ट्रेनें राज्य से होकर पूर्व की ओर जा रही थी। एहतियात के तौर पर बुधवार 23 अक्टूबर को असम से आने वाली और असम जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि फ्लाइट पर संभावित प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि यह चक्रवात के आने के बाद की स्थिति पर निर्भर करेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवत रंजन ने कहा, फिलहाल हवाई अड्डे की अधिकारी मानक संचालक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणाली का निरीक्षण, सभी प्रतिष्ठानों की जांच और सर्विसिंग जैसे मानक संचालन प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही हवाई अड्डे पर अलग अलग हितधारकों के साथ बैठक करने वाला हूं। उन्होंने कहा, हम भारी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं जिससे हवाई अड्डे परिसर और उसके आसपास बाढ़ आ सकती है। हम इस स्थिति से निपटने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।